तो सवाल यह है कि कहां पर वह लूप होल है। क्या एनटीए इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या आगे जब परीक्षा होगी तो क्या उसे दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि इस बार तो हमने देखा कि अपनी गलती को मानने से ही एनटीए की तरफ से शुरुआत में इंकार किया गया, लेकिन जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, टीवी9 भारतवर्ष ने एक मुहिम के तौर पर इस खबर को दिखाया, तो आखिरकार अब यह परीक्षा रद्द हो गई है। 3 मई को जो परीक्षा नीट यूजी की कराई गई थी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं समीर, जहां पर छात्रों की तरफ से ये देखिए आप जो प्रोटेस्ट है वो भी शुरू हो गया, प्लेकार्ड्स उनके हाथों में नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और छात्रों का ये गुस्सा, उनकी ये नाराजगी पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि ऐसा बार बार हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट यहां पर पैदा हो रहा है, जो भरोसे की कमी सामने आ रही है, वो अपने आप में लाजमी है, क्योंकि लगातार इस तरह से परीक्षाओं का रद्द होना ये बताता है कि सिस्टम में सेंध लग चुकी है। प्रिंटिंग से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, गैस पेपर सामने आ जाता है और उसमें हूबहू वही सवाल होते हैं जो कि परीक्षा में आने होते हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा लूप होल है। कौन है वो लोग जिन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम में सेंध लगा रखी है? आखिर उनके साथ कौन है, यह भी पता लगाना जरूरी है। सिर्फ यह कहने से निशान तो काम नहीं चल सकता कि ठीक है परीक्षा रद्द कर दी जा रही है और हम बड़ा एहसान कर रहे हैं कि परीक्षा शुल्क दोबारा नहीं लिया जाए। बिल्कुल, मैं यहां पर समीर, एक चीज यहां पर मेरा एक सवाल है। अगर मैं ये जो नीट का अभी डिक्लेरेशन आया है इसको पढ़ के मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे एनटीए विल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन टू ब्यूरो एंड विल प्रोवाइड ऑल मटेरियल, रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंस द इंक्वायरी रिक्वायर्स। यहां पर होल्ड करिए समीर, ध्वज आर्य हमारे साथ हैं और यहां पर लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। राजस्थान पुलिस के एडीजी ने क्या कहा? राजस्थान पुलिस के एडीजी विशाल बंसल ने कहा कि गैस पेपर लीक हुआ, 410 उसमें से जो सवाल थे उनमें से 120 केमिस्ट्री के इम्तिहान में आए। मेरे साथ ध्वज आर्या जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग। मेरा सवाल यह है जो नीट का एग्जाम को लेकर है, यह गैस पेपर 15 दिन से इन सर्कुलेशन था, फॉर 15 डेज एज पर द राजस्थान पुलिस एडीजी। 15 दिन तक यह पेपर इन सर्कुलेशन था। 15 दिन तक किसी भी अधिकारी को, किसी भी नीट के एग्जामिनर को यह समझ में नहीं आया दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग ब्रीच। एक बहुत बड़ी गलती हुई है, कहीं लीकेज हुई है, क्या किसी ने नहीं देखा? और यह इंतजार क्यों किया गया? माई बिग क्वेश्चन अगेन इज दिस, और मैं कोट कर रहा हूं, ध्वज इसमें अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस के एडीजी विशाल बंसल ने कहा गैस पेपर वॉज इन सर्कुलेशन फॉर 15 डेज। इम्तिहान के 15 दिन पहले तक वो सर्कुलेशन में था। 15 दिन तक किसी ने चेक नहीं किया। क्या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो चेक करे कि गैस पेपर में कहीं लीकेज तो नहीं हुई है? क्या इतनी सारी गलतियां पहले होने के बावजूद भी कोई भी अलर्ट पर नहीं था? नीट एग्जामिनेशन में एनटीए की बात कर रहा हूं, उस बॉडी की बात कर रहा हूं, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दैट इज द बिग क्वेश्चन। 15 दिन तक गैस पेपर इन सर्कुलेशन में है, बच्चों के पास जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं, 120 उसमें से सवाल आ जाते हैं एंड नोबडी इज बॉदर्ड। ध्वज, बिल्कुल आपने सही कहा। 2 दिन पहले जब एडीजी विशाल बंसल ने जब ये कहा कि 15 दिन पहले उन्हें जानकारी मिली है कि 15 दिन पहले ये लीक पेपर, यानी कि बार बार वो लीक शब्द जो है बार बार दोहरा रहे थे, और उसके साथ साथ में उन्होंने फिर ये जब उनको लगा कि वो लीक की बात कर रहे हैं तो फिर गैस पेपर पर आ गए। उन्होंने कहा गैस पेपर था और 15 दिन से ये जो है पूरी तरीके से राजस्थान में घूम रहा था। लेकिन कल जब जो है मनीष को अरेस्ट किया तो एक बड़ी जानकारी निकल कर आई कि ये पेपर जो है छपने से पहले ही मनीष के पास था। यानी कि ये 15 दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन 1 महीने से राजस्थान में घूम रहा था। पुलिस की नाक के नीचे, एसओजी की नाक के नीचे ये पेपर जो है पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें घूम रहा था। और जो है बार बार ये जो उन पे एक जो बड़ा मैसेज आ रहा था, फॉरवर्ड जो है मैनी टाइम्स, ये बार बार लिखा हुआ आ रहा था। इससे पता लगता है कि लाखों बार ये घुमा है, लेकिन पुलिस और एसओजी को इसकी भनक तक नहीं लगी।